नवजोत सिद्धू के बिग बॉस में जाने से बीजेपी नाराज। वेंकैया नायडू ने कहा, जनप्रतिनिधियों को जनता के बीच में ही रहना चाहिए। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने इसे बताया सिद्धू का निजी मामला। कहा, बिग बॉस में जाने से चुनाव प्रचार में नहीं खलेगी सिद्धू की कमी। पूर्व क्रिकेटर और बीजेपी सांसद नवजोत सिंह सिद्धू के बिग बॉस में जाने पर लालू ने ली चुटकी। कहा, हंसना हंसाना ही है उनका असली काम। दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन यानी डीडीसीए के दफ्तर में खलबली। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज की टीम ने खंगाले अकाउंट्स। पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद के आरोपों की जांच के सिलसिले में पहुंची थी टीम। डीडीसीए की ओर से नहीं आई कोई प्रतिक्रिया। वित्तीय घपले के अलावा कीर्ति आजाद ने डीडीसीए में फर्जी मेंबरशिप का भी उठाया मुद्दा। कहा, वोटिंग में फर्जी मेंबर्स का इस्तेमाल। कमरतोड़ महंगाई से त्रस्त जनता को मामूली राहत। पेट्रोल के दामों में प्रति लीटर 56 पैसे की कमी। तेल कंपनियों ने की कीमतें घटाने का ऐलान। नई दरों को 12 बजे रात से लागू होने की बात। यूपीए सरकार के अमले झेल रही सीएजी का सरकार को करारा जवाब। कहा, सिर्फ तालियां बजाने के लिए नहीं है सीएजी। सीएजी विनोद राय ने कहा, सीएजी एक संवैधानिक संस्था सरकार के चेयर लीडर्स का रोल अदा नहीं कर सकती। सीएजी से पहले सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी सरकार को फटकार। कहा, सीएजी मुनीम जी नहीं। पिछले दिनों सरकार में मौजूद कई मंत्रियों ने सीएजी की खुले तौर पर की थी आलोचना। रिपोर्ट को लेकर उठाए थे सवाल। सीएजी की लगातार हो रही आलोचना पर बीजेपी ने जताई थी आपत्ति। कांग्रेस पर संवैधानिक संस्था पर हमले का लगाया था आरोप। रॉबर्ट वाड्रा पर आरोपों की झड़ी लगाने वाले अरविंद केजरीवाल का बयान। कल वाड्रा के खिलाफ करेंगे बड़ा खुलासा। केजरीवाल ने कहा, वाड्रा पर हैं और भी कई आरोप। कल मीडिया के सामने पेश करेंगे सभी दस्तावेज। केजरीवाल के मुताबिक वाड्रा के खिलाफ कई लोगों से मिले जरूरी दस्तावेज। केजरीवाल का निशाना, जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन के हाथ लग सकते हैं दस्तावेज तो आयकर विभाग के पास क्यों नहीं। केजरीवाल ने कहा, डीएलएफ कंपनी नहीं सामने ला रही सच्चाई। कल खोलेंगे कंपनी के झूठ का पुलिंदा। विवादों के बाद रॉबर्ट वाड्रा ने बंद की अपने फेसबुक अकाउंट। अरविंद केजरीवाल ने लगाए संगीन आरोप। फेसबुक पर आ रहे कमेंट्स के बाद वाड्रा ने बंद किया अपना अकाउंट। कहा, बेवजह परेशान कर रहे हैं लोग। वाड्रा ने फेसबुक पर अकाउंट बंद करते वक्त लिखा, जो भी लिखता हूं खबर बन जाती है। वाड्रा ने लिखा, लोगों को मजाक की समझ नहीं। रविवार रात 12 बजे बंद किया अपना अकाउंट। फेसबुक पर रॉबर्ट वाड्रा ने केजरीवाल के आरोपों की दी थी सफाई। बदनाम करने का लगाया था आरोप। वाड्रा के बचाव में उतरे वित्त मंत्री पी चिदंबरम। बोले, किसी निजी डील की जांच नहीं करा सकती सरकार। चिदंबरम ने कहा, औपचारिक शिकायत दर्ज हो तो सरकार कर सकती है रॉबर्ट वाड्रा और डीएलएफ के लेन देन की जांच। रॉबर्ट वाड्रा मामले पर किरण बेदी ने किया ट्वीट। लिखा, आरोपों से बचने का एक ही तरीका खुद को जांच के लिए आगे करना। किरण बेदी ने की डीएलएफ के शेयर होल्डर्स की बैठक बुलाने की मांग। कहा, डीएलएफ सभी लेन देन की दे जानकारी। कांग्रेस नेता हरीश रावत का केजरीवाल पर आरोप। कहा, अन्ना के किनारा करने के बाद केजरीवाल को है पावर की तलाश। राजनीतिक दुकान चमकाने की कोशिश। दिल्ली में बिजली को लेकर गर्म हुई सियासत। डीईआरसी दफ्तर के बाहर बीजेपी और टीम केजरीवाल का प्रदर्शन। बिजली आंदोलन पर भिड़े केजरीवाल और विजय गोयल। केजरीवाल ने कहा, पहले क्यों नहीं बोली बीजेपी। डीईआरसी दफ्तर में घुसने पर रोकने निकल पड़े बीजेपी नेता विजय गोयल के आंसू। अधिकारी ने रोका था। दिल्ली में बिजली की बढ़ी दरों के खिलाफ आरडब्ल्यूए ने भी उठाया झंडा। डीईआरसी ने दिखाए काले झंडे।
बीआरसी की बैठक के दौरान आरडब्ल्यूए का हंगामा, दाम बढ़ाने के विरोध में जमकर किया प्रदर्शन। नरेंद्र मोदी ने सोनिया गांधी पर किया जोरदार हमला, कहा सोनिया को नहीं है इतिहास की जानकारी। नरेंद्र मोदी बोले सोनिया बहन दे सकती हैं कुछ भी बयान, कह सकती हैं कि अहमद भाई ने बसाया है अहमदाबाद। डुलका की जनसभा में कांग्रेस पर भी मोदी का निशाना, कहा अपने कार्यकर्ताओं से ही झूठ बोल रही है कांग्रेस। बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच दरार बढ़ी, जेडीयू नेता जय नारायण निषाद का आरोप, बिहार में बीजेपी मीठा जहर। रिजर्व बैंक पर वित्त मंत्री पी चिदंबरम का बयान, बोले आरबीआई की नीतियों से निवेश पर पड़ा असर, महंगाई बनी विकास करोड़ा। सरकार के खिलाफ ममता बनर्जी के अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करेगी बीजेपी पार्टी। नेता गडकरी ने कहा यूपीए को सत्ता में रहने का हक नहीं। गडकरी का ऐलान, लोकसभा चुनावों के बाद होगा प्रधानमंत्री के उम्मीदवार का फैसला। 2014 के चुनाव में पार्टी को जिताना पहली प्राथमिकता। खगड़िया मामले पर एसआईटी की टीम लालू यादव और रामकृपाल यादव से कर सकती है पूछताछ। और डिटेल्स में दोनों नेताओं या आरोपियों से बातचीत का खुलासा। कावेरी मसले पर पीएम से कर्नाटक के विधायकों की मुलाकात, तमिलनाडु को और पानी नहीं दिए जाने की मांग पर अड़े नेता। कावेरी विवाद पर कर्नाटक के नेताओं की दिल्ली में माथापच्ची, विदेश मंत्री एसएम कृष्णा के घर मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार और अनंत कुमार सहित कई बड़े नेताओं की बैठक। जम्मू कश्मीर विधानसभा की सुरक्षा पर सवाल, सदन में घुसे दो युवक, नौकरी की मांग को लेकर जमकर की नारेबाजी। दोनों युवकों के सदन में घुसने से चारों ओर अफरा तफरी, मार्शल ने दोनों को सदन से बाहर निकाला। सैलरी नहीं मिलने से नाराज किंगफिशर के कर्मचारियों का मुंबई एयरपोर्ट पर विरोध प्रदर्शन, कंपनी के खिलाफ निकाला गुस्सा। पिछले 5 दिनों में कर्मचारियों ने दूसरी बार निकाला विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शन में पायलट और इंजीनियर भी शामिल। कुडनकुलम न्यूक्लियर प्रोजेक्ट का विरोध तेज, प्रदर्शनकारी प्लांट की ओर करीब पहुंचे। आसमान में बुलंदियों के 80 बरस, भारतीय वायुसेना आज मना रही अपनी सालगिरह। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर हुआ शानदार समारोह, 3 सेनाध्यक्ष इस मौके पर पहुंचे। सालगिरह समारोह में दिखा फाइटर प्लेन का कमाल, नए पुराने प्लेन्स का दिखा जलवा। देश भर में मना एयरफोर्स का 80वां सालगिरह, वायुसेना के जाबाजों ने दिखाया एक के बाद एक करतब। एयरफोर्स के जाबाजों को मिला गैलेंट्री अवार्ड। इस मौके पर हिंडन एयरबेस पर थी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। मशहूर गायिका आशा भोसले की बेटी वर्षा ने की खुदकुशी, मुंबई के पेडर रोड घर पर खुद को मारी गोली। पुलिस को दोपहर करीब 12:15 बजे मिली खबर, वारदात के समय घर में अकेली थी वर्षा। 55 साल की वर्षा भोगले कई सालों से डिप्रेशन की थी शिकार, पति से बरसों पहले हो चुका था तलाक। पेडर रोड पर प्रभाकुंज बिल्डिंग में आशा भोसले और लता मंगेशकर का है फ्लैट। आशा के फ्लैट में अकेली रहा करती थी वर्षा। 2008 में भी वर्षा ने की थी खुदकुशी करने की कोशिश। पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक वर्षा उन दिनों संपत्ति के विवाद को लेकर थी परेशान। दिल्ली के कमला मार्केट में दिन दहाड़े फायरिंग, ताबड़तोड़ फायरिंग में एक की मौत, 2 घायल। जाकिर हुसैन कॉलेज के पीछे हुई वारदात, लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने शख्स को मारी गोली। बदमाशों की गोली से सुल्तान नाम के शख्स की मौके पर मौत, गोलीबारी में 2 और लोग घायल हुए। दिल्ली सटे गाजियाबाद में बेखौफ बदमाश, गाजियाबाद के रामप्रस्थ कॉलोनी में 2 परिवारों को बंधक बनाकर लूट की घटना को दिया अंजाम। तड़के करीब 4 बजे लोहे की ग्रिल तोड़कर घर में घुसे थे बदमाश। हथियार के दम पर 35 लाख के जेवर और नकदी लूटकर फरार हुए। भोपाल में मामूली बात पर लड़की ने पंखे से लटककर दे दी जान, मां ने सब्जी बनाने के दौरान दी थी नसीहत।
मां चाहती थी शादी से पहले बेटी घर का कामकाज सीख ले, लेकिन लड़की को इस कदर बुरा लगा कि उसने खुदकुशी कर ली। 22 साल की परमेश्वरी ने MBA की पढ़ाई की थी, घर पर बच्चों को पढ़ाती थी ट्यूशन। भोपाल के गोविंदपुरी में टीवी देखने को लेकर भाइयों में हुए झगड़े के बाद 16 साल के नौजवान ने लगाई फांसी, घर में पसरा मातम। घटना के समय घर पर अकेले थे बच्चे। माता पिता के मुताबिक तीनों भाइयों में कार्टून चैनल को लेकर हुआ था झगड़ा। बड़े भाई ने दूसरे कमरे में लगाई फांसी। उत्तर प्रदेश के औरैया में सत्ताधारी समाजवादी पार्टी के विधायक पर लगा बलात्कार का आरोप। एसपी से गुहार लगाने के बाद पुलिस कर रही है मामले की जांच। विधायक मदन गौतम पर लड़की को 4 महीने से बंधक बनाकर बलात्कार का आरोप। विधायक के गुर्गों पर अगवा करने का लगा आरोप। हरियाणा की जींद में दलित लड़की से गैंगरेप के मामले में आरोपी पुलिसकर्मी गिरफ्तार। अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी। गैंगरेप की शिकार हुई लड़की ने खुद को आग लगाकर की खुदकुशी। घर वालों को इंसाफ का एहसास। 16 साल की लड़की को पड़ोस के युवकों ने बनाया अपनी हवस का शिकार। हिसार में तैनात कांस्टेबल पर भी लगा आरोप। दिल्ली के न्यू अशोक नगर में महिला की मौत से सनसनी। महिला के पति ने अपने भाई और उसकी बीवी पर लगाया हत्या का इल्जाम। देवर देवरानी पर महिला को जहर देकर मारने का लगा आरोप। अश्लील वीडियो के जरिए बदनाम करने की भी धमकी। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में पूर्व प्रेमी ने महिला के ऊपर फेंका तेजाब। हमले के बाद महिला ने गंवाई आंखों की रोशनी। पति की मौत के बाद अपने बेटे के साथ गांव में रहती थी महिला। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दर्ज किया मामला। आरोपी अब भी फरार है। दिल्ली NCR में बेखौफ लुटेरों का कहर। लोनी में 4 हथियारबंद बदमाशों ने दुबई के कारोबारी को लूटा। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में छात्रों का हंगामा। आपस में भिड़े 2 गुट। छात्रों ने कई गाड़ियों में आग लगाई। जमकर किया बचाव। हॉस्टल को लेकर हिंसक हुआ विवाद। कानपुर में डॉक्टरों ने भूली मानवता। अस्पताल में भर्ती मरीज को मरने के लिए जंगल में फेंक दिया। सड़क पर तड़प रहे बुजुर्ग को पतारा PHC में पुलिस ने कराया था भर्ती। डॉक्टर्स ने 24 घंटे के अंदर अस्पताल से निकाला। पुलिस ने दोबारा मरीज को अस्पताल में कराया भर्ती। लोगों ने 40 किलोमीटर दूर जंगल में पड़े होने की सूचना। नोएडा में बदमाशों का तांडव। एक ही रात में लूट की 2 वारदातों को दिया अंजाम। बाइक सवार बदमाशों ने शराब कंपनी की कैश वैन से लूटे 4 लाख। सेक्टर 52 में कारोबारी से लूटे 10 लाख। नोएडा सेक्टर 19 में IGL की गैस पाइपलाइन में रिसाव से हड़कंप। घंटों बाद पहुंचे कंपनी के कर्मचारी। नोएडा के भीड़भाड़ वाले इलाके में गहुआ गैस का रिसाव। पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची मौके पर। आरा में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत पर फूटा भीड़ का गुस्सा। बस के अलावा पुलिस की जीप और फायर ब्रिगेड की गाड़ी फूंकी। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर का आज तक पर बड़ा खुलासा। कहा क्रिकेट में होती है फिक्सिंग। शोएब अख्तर ने कहा पाकिस्तान के क्रिकेटरों के पास पैसा कमाने के मौके हैं कम, पैसे की कमी की वजह से होती है फिक्सिंग। शोएब का बयान। भारत, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर्स करते हैं पार्टी। 1 बजे से पहले नहीं सोते हैं खिलाड़ी। शोएब अख्तर ने कहा IPL से क्रिकेट को नुकसान। बोले IPL से युवा क्रिकेटर्स बिगड़ रहे हैं। इस्राएल ने विमान से फलस्तीन के गजा में किया मिसाइल हमला। 2 लड़ाकों समेत 8 घायल। घायलों में 3 बच्चे भी शामिल। सूडान की राजधानी में आर्मी का विमान दुर्घटनाग्रस्त। 15 लोगों की मौत। हवा में इंजन ने काम करना किया था बंद। चीन में गैस टैंकर में लगी भीषण आग। आग से पहले विस्फोट में 3 लोगों की गई जान। टैंकर के पलटने से हुआ हादसा। न्यूयॉर्क में मेनिंजाइटिस का खौफ। जानलेवा बीमारी से ग्रस्त 75 मरीजों की हुई पहचान। महामारी फैलने की आशंका।